सोल्यूशन चैप्टर ना बेटे, ये जो हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर से एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन क्या शिफ्ट वाइज पूछा जा गया है, तो हमें मिनिमम तो एक क्वेश्चन मान के चलते कि हमारा सोल्यूशन से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बातें करने वाले जेईई मेंस 2025 का सोल्यूशन चैप्टर्स की। जो हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर है ना बेटे, ये जो हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर से एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन क्या शिफ्ट वाइज पूछा जा गया है, तो हमें मिनिमम तो एक क्वेश्चन मान के ही चलते कि हमारा सोल्यूशन से आएगा 1 क्वेश्चन। इन ओवर क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या दो ही पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। एक राउल्स लॉ क्या होता है और दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है तो तुम इजी से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, देख इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या बोला। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्रेशन कॉन्स्टेंट। अब हमसे क्या पूछा है, इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए क्या पूछा है। सोलवेंट 50 ग्राम ऑफ कंटेन 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास इतना एंड द डिक्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें के फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना, तो के एफ हमें पूछा है क्या होगा ये बताओ। जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें दिया है, कितना दिया है 0.4 केल्विन दिया है, ये हमारा कैसे फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जैसे क्वेश्चन में जो दिया है ना डेटा, उस डेटा को सबसे पहले अपने नोटबुक पे नोट कर लेना। तो हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 50 ग्राम्स, ये 50 ग्राम्स। इसी तरह से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा 1 ग्राम दिया है, 1 ग्राम। अब हमें टी एफ निकालना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, तुम सबने पढ़ा होगा ना। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई एम के वी, आई को मत भूलना क्योंकि कभी कभी क्या होता है आई तुम्हारा आंसर को गलत कर देगी। तुम्हारे पास डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, आई एम के एफ। यहाँ पर आई क्या है, तो आई हमारे वांट ऑफ फैक्टर है, क्या है वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला है ना, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के आई का वैल्यू कितना हो जाता है 1। जो डिसोसिएट नहीं होता उसके लिए आई की वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ से पी एफ दिया कितना 0.4 इक्वल टू आई 1 इंटू एम। एम कैसे निकालते हैं, तो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी यहाँ से निकालते हैं। इंटू क्या करते हैं के, भी हमें तो यही निकालना है। अब देखो 0.4 ये दिया था इक्वल टू 1 इंटू, अब मोल कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकाल लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट कितना दी 1 और मोलर मास कितना दिया 256 ग्राम, ये 256 ग्राम हो जाएगा। पुट कर लो वैल्यू, मोल्स क्या हो जाएगा 1/256 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या दिया ग्राम में दिया, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें, इनके बाद -3 हो जाएगा इंटू के बी। अब इसको सोल्व कर लो तो कितना कट जाएगा, देखो ये 0.4 इक्वल टू 1/250 इंटू 50 इंटू 1000 इंटू के वी। अभी क्या 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स, ये 20 टाइम्स में कट जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे ना तुम्हारा के वी का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ से, जब इसको सोल्व करोगे तो के वी का वैल्यू 5.12 किलोग्राम पर केल्विन किया जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये कब पूछा गया, जेई मेंस 2025 में, ये अप्रैल का है, क्या है अप्रैल सिप का है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले माइंड को अपनी कॉन्सेंट्रेट करना है कि कौन से फॉर्मूला लगेगा क्या करना है। ठीक है, आगे क्लियर क्लियर है तो थम्स अप कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा क्या हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल जनरली पूछा जा रहा है। क्या पूछा 1.4 ग्राम ऑफ ए एक्स, कोई अब हमें सॉल्ट दे दिया, मोलर मास इतना, इज डिजोल्व इन 1 kg वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन विच बॉइलिंग पॉइंट्स इज 100। अब देखो हमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले उस डेटा को लिख लो। हमें क्या दिया, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट दिया गया, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट दिया गया। बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना 100.0156 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से डेल्टा टी भी हम निकाल सकते हैं, यस डेल्टा टी भी कैसे निकालेंगे 100.0156 माइनस 100। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर तो इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना गया, इंक्रीजिंग 0.01256 केल्विन, ये हमारा क्या गया इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू आई इंटू एम इंटू के बी। अब डेल्टा टी कितना 0.0156 और आई हमें पता नहीं, अगर ये मोलिकुल्स आई देख लेते कितना है इक्वल टू एम। एम कैसे निकालते हैं बताओ, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना देगा 1.24 ग्राम दिया, 1.24 डिवाइड बाय 124, ये क्या मोल्स निकला डिवाइड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, 1 kg दे दिया, तो 1 इंटू के बी वाटर का कितना था 0.152, 0.152। जब इसको सोल्व करोगे ना तो आई का वैल्यू तुम्हारा कितना देगा, 3 आ जाएगा। आई का वैल्यू कितना देगा, 3 आ जाएगा। तो अब ये आई कब 3 आएगा, जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जब ए एक्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 2x माइनस, ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तभी तो आई का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्या बोल सकते हैं, तो हमारा ए एक्स टू का ऐसा कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज, और ये क्या अनआयोनाइज देगा, ए एंड बी कंप्लीट आयोनाइज। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी कंप्लीट आयोनाइज। हमारा ऑप्शन अभी ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो अब ए बाई टू के लिए चेक कर लो इसी तरह से, तो ए बाई टू को चेक करोगे ना तो कैसे निकालो बताओ, ए बाई टू के लिए अब यहाँ पर क्या दिया, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 0.26 केल्विन, या डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ से भी डेल्टा टी एफ, ये क्या लगेगा, डेल्टा टी एफ आ गया, डेल्टा टी वी इक्वल टू आई एम के भी लगा लो, तो डेल्टा 0.26 इक्वल टू आई के हमें पता नहीं है। हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 डिवाइड बाय 250 इंटू क्या करोगे, के बी 0.52 और इंटू 2 kg दिया तो 2, यहाँ से आई का वैल्यू सोल्व करोगे ना तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में। और सॉरी ये फ्रैक्शन में, सॉरी ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसको सोल्व करने के बाद तुम्हारा आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई का वैल्यू 1 आ जाएगा, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो हमें आई का वैल्यू 1 कब होता है, जब हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहता है, क्या होता है, नॉन नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहता है, और इसी को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब भी कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आई का वैल्यू कितना हो जाता है 1। दैट मीन्स अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट टूटता है, नहीं, ये क्या है, अनडिसोसिएट हो जाता है, अनडिसोसिएट, ये अनडिसोसिएट रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनआयनाइज्ड, आयनाइज्ड। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात आए समझ में, तो थम्स अप कर देना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन ना नीट और जे में भी पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछे, जे में भी पूछा गया और नीट में भी। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को ना ध्यान देना, तुमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेगा और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेगा, का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। बताओ बॉइलिंग पॉइंट बराबर क्या होता है, डेल्टा टी वी इक्वल टू क्या होता है, आई एम के वी। अब बताओ ये क्या कॉन्स्टेंट, ये भी क्या कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और डेल्टा टी वी को कैसे लिखेंगे हम लोग, टी वी माइनस टी वी नॉट इक्वल टू आई, दैट इक्वल टू आई। अब टी वी इक्वल टू आई प्लस टी वी, ये क्या जाएगा, टीवी नोट। अब देखो जितना ज्यादा आई का वैल्यू होगा उतना ज्यादा हमें टीवी मिलेगा। तो आई का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, डिसोसिएशन पर डिपेंड करता है। जो जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, हमारे पास क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करता है या नेचर पर डिपेंड करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या डिपेंड्स ऑन नंबर, नॉट ऑन नेचर। ठीक है, कोलिगेटिव बटन नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसका निकालना है तो हमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जिसका आई का वैल्यू ज्यादा होगा उसका वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, आई का वैल्यू। अब यहाँ से चेक कर लो NaCl, बताओ NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब बताओ Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो यहाँ आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताओ ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एन का आई का वैल्यू कितना हो जाता है, अभी बताया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कितना होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब दो का तो सबसे कम मुक्ति नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, इसका भी तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसका भी आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बात आ रहा है समझ में, इसका मतलब दो का तो सबसे कम होगा, दो के यहाँ भी कम है, दो के यहाँ भी कम है, सबसे ज्यादा किसका होगा। अब देखो आई का वैल्यू सेम हो गया तो ये मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ। अब बताओ अब हमें आई का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया, तो डेल्टा टीवी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम का, एम एम बराबर क्या होता है, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट सभी के लिए सेम है, तो मोल्स जिसका ज्यादा, और मोल्स बराबर क्या होता है बताओ, मोल्स बराबर कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लेगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लेगा तो हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन 10⁻⁻² है तो ये सबसे ज्यादा है, 1/100 है तो ये सबसे ज्यादा है ना, चार का तो सबसे ज्यादा, चार का सबसे ज्यादा यहाँ भी दिया है। उसके बाद देखो 10⁻³ तो उसके बाद 10⁻³ हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बात आए समझ में। अगर इसी में पूछ लेता फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ तो क्या सबसे ज्यादा किसका होता, अगर फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ लेता तो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता बताओ, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट जिसका आई का वैल्यू कम उतना ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो आई का वैल्यू किसका कम है, यूरिया का, यूरिया का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। बात आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या राउल्स लॉ से पूछा गया, ये किससे पूछा गया,
राउल्स लॉ से पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ना बार बार हमेशा रिपीट होकर पूछा जा रहा है, बस डेटा चेंज करता है। क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से तरीकों से पढ़ना है, उसके बाद ही सोल्व करना है। क्या पूछा है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया ना। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम सब, कमेंट सेक्शन में बताओ। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है क्वांटम फैक्टर कितना हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नॉन डिसोसिएटिव है, नॉन डिसोसिएटिव है। अब नॉन डिसोसिएटिव है तो नॉन डिसोसिएटिव के लिए आई का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, सॉल्वेंट एडेड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय इतना एजी इन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्यूशन इज इतना, व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज इतना। अब देखो पहला केस क्या बोला है, केस फर्स्ट में बोला है हम लोग राउल्स लॉ को क्या होता है, फॉर पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना। तो बताओ पी नॉट ये इसका दे दिया कितना से डिक्रीज कर रहा है, 10 से, डिवाइड बाय पी नॉट हमें पता नहीं, और मोल फ्रैक्शन 0.2। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना का टाइम्स में कर जाएगा, 5 टाइम्स में, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको सोल्व कर लो तो पी नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। पी नोट 50 आ गया तो पी एस कितना आ जाएगा 40, पी एस कितना आ जाएगा 40। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है, जब पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब ये बोल रहा है कितना का डिक्रीज हो गया 20 का, तो 20/50 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये बताओ इसको सोल्व कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.4 आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, दोनों सोल्वेंट प्लस सोल्यूट का एडिशन करके हमारा कितना आ जाता है बताओ, सोल्यूट प्लस सोल्वेंट इक्वल टू 1। सोल्वेंट का कितना है हमारे पास 0.4 प्लस सोल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्वेंट हमारा कितना आ जाएगा 0.6। हमें क्या पूछा है, सोल्वेंट का पूछा है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी। बहुत सारे बच्चे क्या मान लेंगे, इसो को मान लेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। हमें किसके पूछा है, सोल्वेंट का पूछा। अगर सोल्यूट का पूछता है तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें सोल्वेंट पूछा है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे ना मिस्टेक कर दोगे एग्जाम में, क्योंकि प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर, तो 0.4 देखता है, 0.4 मार के आंसर आ जाएगा, घर में मिलाएगा आंसर की सर ये तो सोल्वेंट पूछा था, तो मैं तो सोल्यूट मार के आ गया। छोटी छोटी गलतियों का अवॉइड करना है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। कंसिडर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट 1 and 2, x1 and y1 are the mole fraction of the component 1 in the liquid and the vapor phase। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें दो लिक्विड है, एक तो 1 है दूसरा 2। इसका x क्या है लिक्विड फॉर्म कंपोनेंट, y क्या है वेपर्स कंपोनेंट। तो क्या करना है, राउल्स इक्वल टू डाल्टन। अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या लिखे P1 इंटू 1 इक्वल टू, इसका अगर निकालना क्या P टोटल इंटू y1 उसका वेपर प्रेशर। तो बताओ P1 इंटू x1, इसको नोट कर लो। पी टोटल कैसे निकालते हो बताओ, पी नोट 1 इंटू x1 प्लस पी नोट 2 इंटू x2 इंटू y1, यही होगा ना। अब बताओ पी नोट बाई 1 इंटू x1 इक्वल टू, अब बताओ पी नोट x1, क्या x2 कहीं दिख रहा है, इसमें x2 नहीं दिख रहा है तो x2 को एलिमिनेट करना, तो 1 1 प्लस पी नोट 2 इंटू 1 माइनस x1 लिख सकते हैं ना इंटू y1। अब क्या करेंगे बताओ, पी नोट 1 x1 इक्वल टू पी नोट 1 x1 प्लस पी नोट 2 प्लस माइनस पी नोट 2 x1 इंटू क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा बाई 1। अब क्या करोगे, इसको भी मल्टीप्लीकेशन में कर लो, सही है ना। ये मल्टीप्लीकेशन बाई 1। अब क्या करोगे देखो, p1 नोट x1 इक्वल टू पी नोट 1, इसको क्या करोगे देखो, थोड़ा सा एक इजी इजी अप्लाई कर लेते हैं। क्या करें देखो, क्या करना है, इस पी नोट 1 को इधर लेके आ जाते हैं, क्या आ जाएगा पी नोट 1 x1 माइनस p1 नोट x1 इंटू y1 इक्वल टू क्या बच जाएगा इधर बताओ, इधर बच जाएगा p नोट 2 y1। चलो इसको y1 में क्या कर रहे हो, y1 को कॉमन ही रहने दो, और इसको क्या लिखेंगे बताओ, माइनस पी नोट 2 इंटू x1 इंटू y1। अब यहाँ से देखो y1 हो जाएगा, अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो पी नोट 1 x1 क्या आ जाएगा कॉमन, तो 1 माइनस y1 बच जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ से P2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस x1 बच जाएगा इंटू y1 बच जाएगा। अब देखो x1 को इधर डिवाइड कर लो, y1 को इधर डिवाइड कर लो, तो क्या बच जाएगा P नोट 1 डिवाइड इंटू क्या हो जाएगा
इंटू 1y(y1 माइनस 1) इक्वल टू पी नोट 2 इंटू 1y(x माइनस 1). ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या बच जाएगा बताओ हमें। पी नोट 1 इन y(y1 माइनस पी नोट 1) इक्वल टू पी नोट 2 इंटू डिवाइड बाय x1, ये 1, ठीक है, माइनस पी नोट 2। ये बात आ गया समझ में सभी को। देखो ये कुछ नहीं था, कैलकुलेशन बस रीअरेंज करना है। ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, पी नोट 1 डिवाइड बाई y1 माइनस क्या बच जाएगा हमारे पास, पी नोट 1। अब p2 को इधर ले गया तो क्या आ जाएगा, प्लस p2 नोट इक्वल टू क्या बच जाएगा, p2 अपॉन x1, ठीक है। अब देखो हमें क्या 1/y के बीच में बोला था ना, अब देखो क्या करना है, 1/x1 को क्या x एक्सिस पे रखना है, तो p2 नोट बाई x1 इक्वल टू क्या बच जाएगा, p नोट 1 डिवाइड बाई y1 प्लस p2 नोट माइनस p1 नोट। ये आ गया। अब देखो हमें यहाँ थोड़ा सा एक अरेंजमेंट करना है, क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन कुछ नहीं था, बस क्या रीअरेंज करनी थी। अगर रीअरेंज करने आ गया तुम्हारा आंसर बन गया। अब बताओ पी 1/x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी नोट 1 डिवाइड बाई पी नोट 2 इंटू 1/y1 प्लस p2 माइनस p1 डिवाइड बाई पी नोट 2। ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। अब क्या पूछा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट पूछा ना, तो बताओ द फेज विद रिस्पेक्ट टू द स्लोप, तो स्लोप हमारा m क्या है, स्लोप हमारा क्या बता रहा है, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर कर लो इससे, तो p1 बाई p2, तो p1 ये तो कट गया, p1 बाई p2 ये p1 बाई p2 ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन बी या सी हो सकता है। अब सी क्या, इंटरसेप्ट है, तो सी क्या हमारे पास p2 माइनस p1, तो p2 माइनस p1 डिवाइड बाय हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग था, अगर तुम इसको सोल्व नहीं करोगे, अंदाजे मार दोगे ना, तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से अरेंजमेंट करना था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में, ठीक है। आए समझ में तो लाइक कर देना। बात कर लेते हैं हम लोग, क्या पूछा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। अब टू स्टेटमेंट दिया, क्या पूछा, NaCl इज एडेड टू आइस प्रेजेंट इन द आइसक्रीम बॉक्स टू प्रिवेंट द मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो क्या NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या है, डिसोसिएट होगा। अब डिसोसिएट होगा तो बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, मतलब रोकेगा। जैसे कोई लैब में काम करता है ना, जैसे कोई डाइसल्डर रिएक्शन लगा रहा है, तो क्या था, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, तो उसमें हम लोग NaCl ऐड करते हैं ना आइस में, तो आइस तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या करता है, उसको अट्रैक्शन फील करवा देता है, ठीक है, क्योंकि Na प्लस और Cl- तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वाटर और Na प्लस के बीच में, जिसके कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। On addition of NaCl, there is a depression in freezing point. Yes, depression in freezing point क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो हमारा स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज, तो ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या पूछा, इफ A to B इज 30% आयोनाइज, हमें A to B है, अब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, 2A प्लस प्लस B माइनस 2 माइनस ये देगा। अब इसका 30% डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, अगर ये 1 था, अब ये क्या कुछ नहीं रहेगा, उसका 30% दैट मीन 0.03, अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया, 0.3। अब बताओ वन टू फैक्टर पूछा है, तो वन टू फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अल्फा के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 2 अल्फा बन जाएगा और ये अल्फा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू हमें डिसोसिएशन दे दिया ना, अल्फा का वैल्यू ये दे दिया 0.3। अल्फा क्या बताता है, कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू पुट कर लो, तो 1 प्लस 2 इंटू 0.3, तो हमारा क्या जाएगा 1.6, तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा 16 हो जाएगा। इसी 1.6 क्या लिखिए, 16 इंटू 10 के पावर -1, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो नहीं है, ये हमारा रिडक्स का है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe.